गयूर साथियों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार रुकन असम्बली, मोहतरम जनाब आदिल हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मोहतरम जनाब MLA माजिद हुसैन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम रुफ़क़ा व अराकीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक इंसाफ रैली के तौर पर नुक्कड़ सभाएं पूरे सीमांचल में मुनक़्क़द किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और 27 तारीख को ये अख्ताम को पहुंचेगा। हम आपके सामने ये कहने के लिए आए हैं कि आप ही की सरजमीन से सीमांचल में सबसे पहली मर्तबा किशनगंज की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन असम्बली विधायक को कामयाब किया। आप ही ने यहाँ से कामयाबी के सफर का आगाज किया। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले विधानसभा असम्बली के इंतखाबात में मजलिस को कामयाब करिए। उम्मीदवार जो कोई भी होगा, आप पार्टी को वोट देंगे, आप जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप इत्तेहाद को मजबूत करिए और बिहार में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है, इसको हमको शिकस्त देना है। आप जानते हैं कि बिहार का एक गरीब, सीमांचल का एक गरीब बगैर रिश्वत किए इतना भ्रष्टाचार, करप्शन यहाँ पर बढ़ चुका है कि आज गरीब परेशान है। कोई काम उसका नहीं हो सकता बगैर रिश्वत किए। और भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के बोलते, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में मेरे लोग खा सकते हैं, लूट सकते हैं। पूरे आप जहां कहीं भी ऑफिस में चले जाइए गवर्नमेंट के, वहां पर करप्शन, रिश्वत का एक आम बाजार बन चुका है। मालूम हो रहा है कि JDU के बड़े बड़े नेता 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं और उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रष्टाचार को करप्शन के खात्मे के लिए और सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो आप और हमने मिलकर शुरू की थी, इसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम यही चाहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद हो जाए, मगर गठबंधन के लोग क्या फैसला करेंगे वो उन्हीं को मालूम। मगर जो लोग कल तक कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद नहीं चाहती, मजलिस मिलकर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, मैं कहना चाह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने 2 नहीं 3 खत लिखे, 2 लालू प्रसाद यादव साहब को और एक तेजस्वी यादव को लिखे। अगर इनमें सियासी बसीरत होगी तो वो अख्तरुल ईमान की पेशकश को कबूल करेंगे। अगर वो नेक नियत होंगे कि बीजेपी को हम बिहार में सरकार बनाने नहीं देंगे, तो अख्तरुल ईमान साहब ने जो पेशकश की कि मजलिस को सिर्फ 6 सीट दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सीमांचल का इंसाफ चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस ये क्यों लिख कर दी, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि हम अपनी कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हम ताकत की बुनियाद पर और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में मजलिस ने फैसला लिया था। ये हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये हमारे आला ज़र्फी की निशानी है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 MLA को खरीद लिया,
उसके बावजूद भी हमने हाथ आगे बढ़ाया है कि चलो मोदी को रोकते हैं, बिहार में आरएसएस को रोकते हैं, मगर नहीं मालूम कि वो होश के नाखून लेंगे या नहीं लेंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोदी की हुकूमत ने जो वक्फ के ताल्लुक से तरमीमी कानून बनाया, उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि बिहार में मस्जिदों को आपसे छीन लिया जाए, बिहार में ईदगाह की जमीन को मुसलमानों से छीन लिया जाए, बिहार में खानकाहों को वीरान कर दिया जाए, बिहार में वो जो दरगाहें हैं जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के नाम पर 200-300 साल से आबाद है, उसका मालिक अब वक्फ नहीं, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सारे कदीमा बन चुका है। ये ऐसा कानून मोदी, बीजेपी, नीतीश कुमार ने बनाया जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। दुनिया ने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने अगर किसी ने इस वक्त के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये बात कहने दीजिए कि जब वक्त का कानून पास हो रहा था तो मेरे दिल का एक हिस्सा मुझसे पुकार कर कह रहा था कि काश अगर मजलिस के अख्तर उल ईमान और इम्तियाज जलील किशनगंज और औरंगाबाद से कामयाब हो जाते तो एक असदुद्दीन ओवैसी के साथ अख्तर उल ईमान और इम्तियाज जलील अगर खड़े हो जाते तो शायद ये वक्त का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाने से पहले नरेंद्र मोदी 2 मरतबा सोचता। मगर मेरे भाई, आज आपके पास एक मौका आया है। अख्तर उल ईमान अकेले बिहार की विधानसभा में है। ये 4 जो लोग दौलत की बुनियाद पर, जो दौलत को खुदा मानकर अपना जमीन बेच चुके, ये बेईमान थे। जिन्होंने दौलत को ठुकराया और जिन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। उस अख्तर उल ईमान ने अकेले होते हुए भी बिहार की असेंबली ने आपकी तकालीफ को उठाया, आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ी, आपकी तरक्याती कामों को अंजाम दही का काम और मुतालिबात को आपके ऐवान में रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किशनगंज से, इस विधानसभा से जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन के निशान पर करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। हम सीमांचल में इंसाफ को देखना चाहती है। जिस तरह काया में इंडस्ट्री और फैक्ट्री खोलने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे, हम पूछना चाहती है कि सीमांचल में क्यों नहीं हो रहा है? सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बनता? सीमांचल में, बल्कि पूर्णिया में हाई कोर्ट की एक बेंच क्यों नहीं बनाई जाती? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहां पर है जो बिल्कुल खस्ता हाल बन चुका है। सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। मेरे भाई, आपको एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो बिहार की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेगा, जो बिहार की विधानसभा में जाकर गूंगा और अंधा बनकर नहीं बैठेगा। आपको एक ऐसा एमएलए विधायक चाहिए जो किशनगंज के गरीब नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने का बात कर सके बिहार की विधानसभा में। आप जानते हैं कि बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। नौजवानों, ये तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है। तुम्हारे बाप दादा ने अपनी जवानी को खराब कर लिया, बर्बाद कर दिया। उनकी जवानी को बर्बाद इन तमाम नामनिहाद पार्टियों ने किया जिन्होंने सिर्फ उनका वोट हासिल किया और उनको कुछ नहीं दिया। नौजवानों, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं कि ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। अगर आज तुम मुत्तहिदा तौर पर
मजलिस को कामयाब करोगे तो आने वाले 30-40 साल तक तुम याद रखोगे कि मैंने विधानसभा के चुनाव में किशनगंज हो या सीमांचल हो, अपने मुस्तकबिल के लिए मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया और कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप मजलिस को कामयाब कर रहे, ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। अगर कोई जालिम ये कहेगा कि ओवैसी यहां पर मुस्लिम लीडरशिप को पैदा करने की बात करके समाज को तोड़ना चाहता है, तो मैं जालिमों की आंख में आंख डालकर पूछना चाहता हूं, बताओ, राजपूत का नेता हो सकता है, भूमिहार का नेता हो सकता है, कुर्मी कुशवाहा का नेता हो सकता है, ईबीसी का नेता हो सकता है, यादवों का नेता हो सकता है, पासवान का नेता हो सकता है, माझियों का नेता हो सकता है, तुम्हारा सबका नेता हो सकता है। और ओवैसी अगर गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए कहता है कि तुमको नेता बनेगा, तुम भिखारी बनकर किसके पास भीख नहीं मांगोगे, बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले तुम खुद करोगे, तो उनको तकलीफ हो जाती। क्या बात कर रहे हो, तुम समाज को तोड़ना चाहते हो? अरे समाज को तोड़ने के लिए नहीं, भारत के संविधान को मजबूत बनाने की बात ओवैसी कर रहा है। बिहार को मजबूत बनाने की बात मजलिस कर रही है। तुम सबके नेता हो, मगर बताओ, जब हम कहते हैं कि हमारा भी नेता होना चाहिए, तो कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अरे ये मुमकिन है और इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा में हम इस बात को पूरा करके दिखाएंगे। नेता तुम्हारा होगा, वोट तुम्हारा होगा, नेता तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब वो बात नहीं चलने वाली है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं होगा। वोट भी हमारा होगा और राज भी तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने इतिहास को मजबूत करिए, इस इंसाफ के कारवां को मजबूत करिए, इसमें आप अपने बुजुर्गों को समझाइए, हमारी मां और बहनों को हमारा सलाम पहुंचाइए, उनसे भी आप गुजारिश करिए कि मजलिस पार्टी को किशनगंज से, यहां से हमको अपने विधायक को कामयाब करना है। सीमांचल के इंसाफ के लिए यहां पर किसानों को उनके जो भी फसल होती है उसकी कीमत नहीं मिलती, चाय यहां पर उगती है, अनानास उगता है, बताओ आज आप सब चीज यहां पर है। अगर आप अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। वरना याद रखिए, हम सिर्फ एक वोट डालने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे। हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे जिस्म में दिल है, हमारे जज्बात है, हमारे ख्वाब है। उन ख्वाबों को पूरा करने का एक ही शक्ल हम दे सकते हैं कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस नुक्कड़ सभा में इतनी बड़ी तादाद में आए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि किशनगंज में अपनी बार यहां से मजलिस का उम्मीदवार आपका नया विधायक बनकर आपकी आवाज को इंशाअल्लाह ताला बिहार की विधानसभा में उठाएगा। मैं इस उम्मीद पर आपसे रुखसत दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर।